Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about simple present tense. हम सीखेंगे simple present tense के बारे में. So, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि tenses क्या होते हैं. टेंसेस किसी भी सेंटेंस या वर्ब का टाइम हमें बताते हैं कि कौन सी चीज हम कब कर रहे हैं. और वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस, स्पेशली 3. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो पास्ट होता है जो चीज हम कर चुके हैं, प्रेजेंट होता है जो हम अभी कर रहे हैं, और फ्यूचर मीन्स जो हम फ्यूचर में बाद में करेंगे, अभी तक करा नहीं है. राइट. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, बट इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, मतलब कि जो अभी, इन दिस मोमेंट थिंग्स आर हैपनिंग. ओके. So let's get started with the definition. Simple present tense is used to describe an action or a state that is happening right now or happens regularly. दो चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि simple present tense basically उस टाइम को दिखाने के लिए शो होता है जो हम अभी कर रहे हैं, उस टाइम को और उस वर्क को, उस प्रोजेक्ट को, उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है. ठीक है. या फिर वो चीज जो हर टाइम होती है, रेगुलरली होती है. We use simple present tense when describing an action or state that is happening right now. For example, if we say the aeroplane flies, it means the aeroplane is flying right now as we speak. अगर मैं बोल रही हूँ एरोप्लेन इज फ्लाइंग, तो इसका मतलब अभी इस मोमेंट में जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है. If I'm saying Riya is singing, तो इसका मतलब जो रिया है वो अभी इसी मोमेंट में वो गाना गा रही है ना. तो that's why we use present tense. We also use simple present tense to refer to an action or situation that happens regularly. उन चीजों को दिखाने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जो चीज रेगुलर बेसिस पे होती है. She eats good food. He does yoga every day. He goes for a walk every day. Sun sets in the west. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं ये रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं. ठीक है. Now look at the sentences given below. I like ice cream. मुझे आइसक्रीम पसंद है. So like करना, पसंद करना एक क्या है, एक्शन है, और ये एक्शन मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ कि मुझे आइसक्रीम यूजुअली पसंद है. मोना राइट्स अ लेटर. मोना जो है वो लेटर लिखती है ना, मतलब कि लिखती रहती है. दैट इज समथिंग दैट इज रेगुलर. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. ये चीज रेगुलर होती है. आप देखेंगे कि जो बर्ड्स हैं आपको हर रोज सुबह आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं. डॉग बार्क्स लाउडली. जो डॉग है वो बार्क कैसे करता है, लाउडली बार्क करता है. सो बार्क्स पीछे SES अगर लगेगा किसी भी वर्ब के, दैट मीन्स दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. मदर कुक्स टेस्टी फूड. जो मदर है वो टेस्टी खाना बनाती है ना. वी डू आवर होमवर्क. हम अपना होमवर्क करते हैं. सो ता है, ती है, ते है, इसकी यूजुअली क्या होती है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन होती है. All right, the sentences we have studied, all the colored letters in those sentences are verbs. हाँ, हमें इस चीज पर भी ध्यान देना है कि जितने भी sentences हमने अभी यहाँ पर देखे थे, पीछे देखे थे, इसमें से जो ये कलर वाले वर्ड्स हैं वो सारे हमारे verbs, VERBS, verbs कहलाते हैं. मतलब कि actions जो हम कर रहे हैं. Okay, the verbs are in simple present tense. The simple present tense is formed like subject, verb, SES, IES and predicate. किस तरीके से बनता है, subject, फिर verb लगता है और उसके पीछे SES या फिर IES लगता है. Simple present tense is also used to express general statements or universal truths. General statements means the sun rises in the east. ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स नो वन कैन चेंज इट. आज तक कभी ऐसे सुना है कि सन जो है ईस्ट को छोड़ के किसी दूसरी डायरेक्शन से उगा हो? नहीं सुना. राइट. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना. द सन राइजेस इन द ईस्ट, द बेबी क्राइज लाउडली. जो बच्चे हैं वो यूजुअली जोर जोर से रोते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रूथ. द वर्ब्स rises and cries are in simple present tense. कैसे पता चला? क्योंकि इनके पीछे हमने S लगा देखा, है ना. तो S लगा हुआ है
तो विच मीन्स ये क्या है, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है. Okay, let's learn about simple present tense with more examples. I greet, you make delicious cake, she keeps her room clean and tidy, my father plays golf on Sundays, the child likes colorful dresses, mangoes taste sweet, Mr. Sharma does his work carefully, a tortoise moves very slowly. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब होगी ना, उसके पीछे एस या फिर ईएस आईईएस लगेगा. सो इट ऑलवेज गोज विथ वर्ब्स प्लस एस ईएस और आईईएस, हमेशा इनका इस्तेमाल, इनका यूज होगा. बट अगर प्लूरल है ना तो नहीं होगा, प्लूरल के केस में नहीं होगा. ठीक है, प्लूरल के केस में हम वर्ब के पीछे एस ईएस और आईईएस का यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, इट्स टाइम टू डू सम क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट वर्ब्स. है ना, हमें पता है बेकर, बेकर क्या है, सिंगुलर है ना. वन बेकर, बेकर्स होता तो प्लूरल होता, तो इस केस में बेकर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब लगेगी उसके पीछे एस लगेगा. तो बेकर बेक्स, है ना. शी क्या है, वन गर्ल, शी पुट्स. हेन क्या है, मुर्गी, वन, सो हेन लेज. वी मतलब ग्रुप, मतलब प्लूरल, सो उसके पीछे एस नहीं लगेगा, सो राइट आंसर वुड बी वी लाइक. Alka, we are talking about one girl. Alka sings. I जो है वन है, लेकिन I के साथ हम SES नहीं लगाएंगे. That is an exception. I और U के साथ, U के साथ S और ES नहीं लगेगा. That is an exception. Alka sings. I keep the birds. अब यहाँ पर देखेंगे birds जो है क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ SES लगेगा, नहीं लगेगा. वेरी गुड. तो दैट वुड बी ओनली फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई. नॉटी बॉयज डैश आउटसाइड द क्लास. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्लास के बाहर, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते. सो नॉटी बॉयज प्लूरल है, सो राइट आंसर वुड बी स्टैंड. क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगेन इट्स प्लूरल, और प्लूरल के पीछे हम एस और ईएस आईईएस नहीं लगाएंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Underline the verbs in simple present tense in the following sentences. अब हमें क्या करना है, we have to underline the verbs. ठीक है, she runs very fast. अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो word runs है, ये है action, भागना. I bathe daily. Bathe means नहाना. ठीक है, I share my lunch with my friends. Share करना भी एक action है, बांटना. ठीक है, मधु goes to the market with her mother. So जाना भी एक एक्शन है. I watch television only after I finish my homework. So जो word watch मतलब देखना भी क्या है, एक verb है. We should speak politely. So जो बोलना भी क्या है, एक एक्शन है. पढ़ाना एक एक्शन है. ठीक है, तो बोलना भी क्या है, एक एक्शन. The children play cricket in the park. यहाँ पर जो वर्ड प्ले है, प्ले वुड बी माई, दैट वुड बी माई एक्शन, दैट वुड बी माई वर्ब. The stars shine brightly at night. इस केस में अगर आप देखेंगे, शाइन करना, चमकना भी एक एक्शन है. So all right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.